संचिन्तयामि सकले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्तहृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जुः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेत् तं नृसिंहमहं भजे। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। विभूषितानङ्गरिपूतमाङ्गा सद्यकृतानेक जनार्तिभङ्गा मनोहरोत्तुङ्ग चलत्तरङ्गा गङ्गा ममाङ्गान्यमलीकरोतु गङ्गा ममाङ्गान्यमलीकरोतु। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हरिः ओम। जड़ चेतन जगजीव जत सकल राममय जानी वंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर धन्य धन्य यदुवीर सियावर रामचंद्र जी की पवन सुत हनुमान जी की श्री उमापति महादेव की श्री राधावर कृष्ण चंद्र जी की बोलो भाई सब संतन की महात्मा तुलसीदास जी की बोलिए श्री व्यास भगवान की जय श्री शुकदेव भगवान की जय श्री वाल्मीकि भगवान की जय गंगा माता की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री नर्मदा अम्बा की जय श्री सरयू मैया की श्री स्वामी जी महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अधरम
मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गवनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं जय हो मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुवे मधुरो रेणुवे मधुरः पाणे मधुरः पादो मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं शोकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं
मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टे मधुरा श्रेष्ठे मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गवनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। शरणागत वत्सल भक्त वत्सल सकल हे प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय परमात्मा श्री कृष्णचंद्र ब्रजेंद्र नंदन की मंगलमयी अनुकंपा और श्रोता वक्ताओं के पूर्व पुरुषों के मंगलमय पुण्यों के फलस्वरूप संप्राप्त इस सत्संग सत्र में विराजे हुए भगवान के चरणों में अनन्य अनुराग लेकर के विद्यमान भगवत कथा रस पिपासु सकल वंदनीय जिज्ञासु वृंद एवं भक्त रूपा स्नेहमयी वंदनीय माताएं श्रद्धेया बहनें आए जो अवसर मिला है उसका कुछ लाभ उठावें और थोड़ी देर के लिए संतों की सभा की ओर चलें जहाँ पर भगवान के सुंदर सुंदर चरित्र गाए जाते हैं। संतों को तो आचार्यों ने चलता फिरता तीर्थराज बताया है। तीर्थराज प्रयाग में है, वहाँ जाने में श्रम होगा, व्यय होगा, लेकिन संत तो द्वार द्वार पर प्रयाग लिए घूमते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थराजू। जंगम माने चलता फिरता। संत समाज जो है वो चलता फिरता तीर्थराज है। तीर्थराज माने प्रयाग है। और उसी प्रयाग में जब भगवान की कथाएं होती हैं, भक्ति की चर्चा होती है, तो समझो उसी प्रयाग में संतों के गंगा की धारा बहती है। और जब ज्ञान की चर्चा होती है तो गंभीर और अदृश्य सरस्वती की धारा बहती है। और जब कर्म की चर्चा होती है तब समझो यमुना की धारा बहती है। गंगा, यमुना और सरस्वती सत्संग में प्रभु चर्चा, ज्ञान चर्चा और कर्म चर्चा, जो भी कोई चर्चा करेंगे महापुरुष, इन तीनों के अतिरिक्त क्या चर्चा करेंगे? या तो ज्ञानमयी बात करेंगे, या उपासनामयी बात करेंगे, या कर्ममयी बात करेंगे। इन तीनों धाराओं में कौन बड़ा है और कौन छोटा है यह निश्चय नहीं किया जा सकता। को बड़ छोट कहत अपराधु। बड़ा छोटा कहने से अपराध होगा, क्योंकि कर्म का त्याग नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्णचंद्र ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन मुरली मनोहर घनश्याम श्याम सुंदर अर्जुन को कहते हैं कि कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः। हे अर्जुन,
आप कर्म का त्याग नहीं कर सकते। जब भी इन कथाओं को श्रवण करें तो मनन जरूर करना चाहिए। आपने विचार किया कभी कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, जब अर्जुन ने गांडीव से बड़ा पराक्रम दिखाया तो उनकी आयु क्या थी? जब भगवान ने रथ हाँका अर्जुन का, क्या आयु थी? जब युधिष्ठिर ने युद्ध का निर्णय किया, उनकी क्या आयु थी? कभी सोचा इस बात पर? जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ उस समय भगवान श्री कृष्ण 89 वर्ष के थे, 89 ईयर्स ओल्ड, और युधिष्ठिर की आयु 91 वर्ष थी, 90 और 1। और मूल में लिखा हुआ है द्रोणाचार्य की आयु 400 वर्ष थी, और भीष्म पितामह उनसे भी बड़े थे। नकुल सहदेव 88 वर्ष के थे, भीम और दुर्योधन 90 वर्ष के थे, अर्जुन और श्री कृष्ण 89 वर्ष के थे। कोई कह सकता है कि जब इतनी जिंदगी बीत गई तो बुढ़ापे में लड़ने की क्या जरूरत? राम राम करके जिंदगी कट जाती कि नहीं? नहीं कटती। जब 89 वर्ष बीत गए तो बुढ़ापे में खून खराबा क्यों? करिए विचार इस पर। कर्म का त्याग कभी नहीं किया जा सकता। आप सांस लेंगे कि नहीं लेंगे? करवट बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? मलमूत्र का त्याग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो निष्क्रिय कैसे रहेंगे? बिना कर्म के कोई जीव एक क्षण भी नहीं रह सकता। और ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कश्चित माने कोई भी, क्षणमपि क्षण भर भी अकर्म कृत न तिष्ठत, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हाथ पैर चलाते हो, उंगली चलाते हो, गर्दन खुजलाते हो, सांस लेते हो, कर्म कैसे नहीं करोगे? करना ही पड़ेगा। कार्यते हवस कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणैहि। आप संकल्प कीजिए कि हम 1 घंटा हाथ बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, और बड़ी जोर खुजली मचे पीठ में, हिलाओगे कि नहीं हिलाओगे? बोलो राधे राधे। अवसह कर्म कार्यते, कर्म करने के लिए जीव विवश है। क्यों? प्रकृति तुमको नियोग कर देगी। फिर कर्म करना ही पड़ेगा, तो क्यों न धर्ममय कर्म किए जाएं। सब बस यहीं पर विचार करना है। और धर्म क्या है? कल भी इसी पर चर्चा हुई थी। भगवान राघवेंद्र सरकार ने 2 लोगों को कर्म धर्म का लक्षण बताया, दोनों को अलग अलग बताया। जानकी माता को कहा सास ससुर की सेवा करो, और सुमंत्र को कहा कि जब हम लौट जाएंगे तो धर्म चला जाएगा। सो मैं धर्म सुलभ करी पावा, सो मैं धर्म सुलभ करी पावा। सुलभ है हमको, पिता की आज्ञा मानेंगे। तजे तिहूं पुर अपजसु छावा, तजे तिहूं पुर अपजसु छावा। यदि हम कर्म का त्याग कर देंगे धर्म का, तो तीनों लोकों में अपकीर्ति हो जाएगी। इसका मतलब सत्य का पालन करना। भरत जी जब मन ही मन में संकल्प करते हैं कि प्रभु किसी तरह से लौट चलें, तो भगवान ने क्या सुंदर उत्तर दिया। राखेऊ राय, राय माने हमारे पिताजी राजा साहब। राखेऊ राय धर्म मोहि त्यागी, राखेऊ राय धर्म मोहि त्यागी। तराजू पर रखो,
सत्य वचन पालना जरूरी था कि राम जैसे पुत्र को निरपराध वन में भेज देना जरूरी था। करिए निर्णय। दशरथ जी स्वयं कैसे कहते हैं कि कहू तजी रोष राम अपराधु, तुम राम की कोई एक गलती बता दो तो उसी गलती को निमित्त बना करके, कारण बना करके मैं राम जी को वन में भेज दूं। कोई अपराध तो हो। कहू तजी रोष राम अपराधु, सबको कही राम सुठि साधु। सब लोग कहते हैं राम तो बड़े सज्जन हैं, बड़े साधु हैं। जासु कर्म, जिनके कर्म जिनकी लीला बोले अरिहु अनुकूला, शत्रु को भी विपरीत कर्म नहीं करते जो, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। वो माता के प्रतिकूल कैसे हो सकता है? क्या किया है राम ने? एक गलती बताओ। वही गलती हम आगे धर के राम जी को वनवास दे देंगे। कोई गलती नहीं। कौशल्य अम्बा अगर खड़ी हो जाती निकल के अयोध्या के चौराहे पर, विचार करो, और अयोध्या वासियों को बुला के कहती कि आप लोग निर्णय करो प्रजाजनों, हमारे पुत्र का अपराध क्या है। ऐसा तो कहीं नहीं सुना गया कि बिना अपराध के दंड दिया जाए। तो सारी अयोध्या कौशल्या माता के पीछे खड़ी हो जाती कि नहीं? तुरंत विप्लव हो जाता। और लक्ष्मण जी ने तो धनुष उठा ही लिया था, तलवार उठा ली लक्ष्मण जी ने। राम जी ने पूछा कहां जा रहे हो? तो लक्ष्मण कहते प्रोत्साहितोयम कैकैया। भाषा देखो, वाल्मीकि भगवान कहते कैकेयी ने इसको उकसा दिया है, भड़का दिया है। राधे राधे बोलो। कैकेयी ने क्या किया है इसको? इसको पिताजी को नहीं, किसको? इस बूढ़े को। प्रोत्साहितोयम कैकेय्या संतुष्टः यदि न पिता, अमित्र भूतो निसंगम बध्यताम अपि। अगर कैकेयी के द्वारा भड़काने से ये हमारा बाप, भाषा देखिए, अगर राम जी को वन में भेजने की बात करेगा तो इससे बड़ा शत्रु हमारा कोई नहीं है। वाल्मीकि भगवान खरी खरी कहते हैं। बोलो राधे राधे। क्या बोले लक्ष्मण जी? इससे बड़ा शत्रु हमारा अमित्र भूतः, ये शत्रु है, इसे निस्संगम, बिना किसी हिचकिचाहट के, विदाउट हेजिटेशन, बद्धताम अपी, या तो इसको हम मार डालेंगे बूढ़े को, और या रस्सियों में बांध के आजीवन कारागार में डाल देंगे। और लक्ष्मण जी अगर ऐसा कर देते तो प्रजाजन बिल्कुल लक्ष्मण को दोष नहीं देते, क्योंकि प्रजाएं तो जानती हैं राम जी का कोई अपराध नहीं है। लेकिन विचार ये करना है कि धर्म होता क्या है। राधे राधे। हाँ। बिना अपराध के वन में जाना धर्म है कि अधर्म? आप लोगों से ही, आप बड़े सत्संगी हैं सब, आपसे निर्णय कराया जाए कि नरम वाणी बोलने वाले भरत जी हैं कि लक्ष्मण जी? ज्यादातर लोग यही कहेंगे भरत जी, आप भी यही कहोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। लक्ष्मण जी ने तो इतना ही कहा कि गुरु पितु मातु न जानो काहू, मैं गुरु माता पिता को नहीं जानता, कहूं स्वभाव नाथ पतियाहू। हे प्रभु, मैं अपना स्वभाव बताता हूं, आप हम पर विश्वास करो, हम केवल आपको जानते हैं। और जब भरत जी के सामने गुरु जी ने कहा, राय राज पद तुम कहाँ दीन्हा, राय राज पद तुम कहाँ दीन्हा। राजा ने तुम्हें राजपद दिया है,
इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अवश्य करिय तेहि आय सुकीन्हा, अवश्य चाहिए आय सुदीन्हा। उनकी आयसु माने आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। तो भरत जी ने कहा कि संविधान में क्या लिखा है? राधे राधे। संविधान होता है कि नहीं होता है? तो संविधान में पहले लिखा था कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। ये अयोध्या का संविधान। हाँ, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। अयोध्या के संविधान में क्या लिखा है कि जो बड़ा होगा वो स्वामी बनेगा और जो छोटा होगा वो सेवा करेगा। राजा यह दिन कर कुल रीति सुहाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। स्वामी सेवक लघु भाई। ये संविधान था। कैकेयी अम्मा ने अपने महल में युवराज को, राजा को बुला करके और पटरानी ने, तीनों ने हस्ताक्षर करके संविधान बदल दिया। क्या संविधान बना दिया कि लोक वेद सम्मत सब ही का। लोक और वेद सबकी यही मति है कि जही पितु दे, जिसको बाप देगा सो पावई टीका। जही पितु दे सो पावहि टीका। जिसको पिता देगा वो राजा बनेगा। संविधान बदल गया। तो गुरु जी को भरी सभा में भरत जी ने जो झिड़की लगाई, लोग कहते हैं भरत जी बहुत विनम्र बोलते हैं। राधे राधे। बोले गुरु विवेक। अगर किसी बड़े आदमी से आप कहो कि आप तो बड़े समझदार थे, आपसे तो ऐसी आशा नहीं थी, ऐसा कहकर के आप उसका सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं? क्या विचार है? आप तो बड़े समझदार हैं, आपको तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये उसका अपमान है कि सम्मान है? गुरु विवेक सागर जग जाना। हमारे गुरुजी बड़े ज्ञानी हैं, सारा संसार जानता है। और ज्ञानी कितने बड़े हैं कि जी नहीं विश्व कर बदर समाना। अगर हाथ में बेर रख दिया जाए तो बेर को जानने के लिए आपको दूरबीन लगाने पड़ेगी, पूरा दिखाई पड़ रहा है। उलट पलट के देख लो। बोलो राधे राधे। हथेली पर रखे हुए बेर को जैसे कोई अनायास जान लेता है, ऐसे ही हमारे गुरुजी सारे विश्व को हथेली पर रखे हुए बेर की तरह जानते हैं। जिन्हें विश्व कर बदर समाना, जिनके लिए विश्व कर माने हथेली पर रखे हुए, बदर माने बेर के फल की तरह। जैसे बेर का फल किसी के हथेली पर रखो तो साफ दिखाई पड़ता है, बढ़िया है कि पका है कि कच्चा है, लाल लाल है कि पीला पीला है कि हरा हरा है, कि किसी में कोई संदेह देखने में। जैसे हथेली पर रखे हुए बेर के फल को अनायास ही कोई जान लेता है, ऐसे ही हमारे गुरुदेव पूरे विश्व के सारे रहस्यों को जानते हैं। और मोह तिलक साज सज सोऊ। अरे भाई, माता कहे, मंत्री कहे, ये बात ठीक थी, लेकिन गुरु जी कह रहे हैं कि तुम ही राजा बन जाओ। इसका मतलब दुनिया बर्बाद। बोलो राधे राधे। वशिष्ठ जी भी फेल। मोह कह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। महाभारत में एक प्रश्न आया, युधिष्ठिर ने पितामह से पूछा, भीष्म से,
बाणों की सैया पर पड़े पड़े युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर 52 दिन तक दिया। 52 दिन प्रवचन चला। बोलो राधे राधे। दुनिया का सबसे गंभीर और धर्म अर्थ काम मोक्ष के समस्त तत्वों से भरपूर प्रवचन अगर कोई किया तो पितामह भीष्म ने किया, बाणों की सैया पर लेटे लेटे 52 दिन। और ये प्रवचन आज भी महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में अनुबद्ध है, मिलता है, कोई भी पढ़ सकता है। यहाँ तो गीता प्रेस की बहुत बड़ी दुकान है, बड़ा सुंदर सुंदर ग्रंथ उसमें रखे हैं। अब तो कोई ग्रंथ पढ़ना ही नहीं चाहता। पहली बार हमको ऐसे शिव पुराण के दर्शन हो गए जिसमें मूल भी था और हिंदी भी निकल आई 2 खंडों में। तो मैं सोचता हूँ वैसे तो हमारे पास शिव पुराण मूल है, लेकिन गीता प्रेस के जो ग्रंथ हैं उनकी तो बात ही क्या होती है। तो शिव पुराण 2 खंड लेकर के और उसका स्वाध्याय करने का संकल्प किया कि भाई ये तो बहुत अच्छा ग्रंथ निकल गया। पहले एक बम्बई की छापे ने इतने मोटे मोटे छापे जिनको उठा के ले जाना मुश्किल है, और ये बड़ा सुंदर ग्रंथ छपते हैं गीता प्रेस में। पठन पाठन न करो अलग बात है। महाभारत के 6 के 6 खंड मिलते हैं और उन 6 खंडों में 6 वैल्यूम में है महाभारत, और इतने इतने मोटे हैं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अगर कहीं मिल सकता है तो वही महाभारत मिलता है। कुछ नासमझों ने ऐसा विवाद फैला रखा है कि महाभारत को घर में रखोगे तो झगड़ा हो जाएगा। आप लोगों ने सुना हो शायद, किसी ने बताइए। हम लोगों को बड़े अनुभव होते हैं। हमारे तो अलमारी में 6 के 6 खंड रखे, हमारे तो झगड़ा हुआ नहीं आज तक, और कई बार पारायण कर लिया है। महाभारत शब्द का अर्थ क्या है? लोग समझते हैं महाभारत माने झगड़ा होता है। भरत कुलोद्भवाः भारताः, दुष्यंत के पुत्र भरत जी के कुल में जो उत्पन्न महापुरुष हैं उनको कहते हैं भारत। गीता में जगह जगह अर्जुन को भगवान तस्माद युद्धस्व भारत, क्योंकि अर्जुन भी भरत कुल में ही है। और महांतस्ते भारता इति महाभारता, और उस भरत कुल में हजारों पीढ़ियां जन्म ली हैं, लेकिन उनमें जो सर्वश्रेष्ठ लोग थे उनका नाम है महाभारत। और तान अधिकृत्य कृतम महाकाव्यम महाभारतम, और उन महापुरुषों के चरित्र जिनमें लिखे गए हों उस महाग्रंथ का नाम है महाभारत। महाभारत जैसा कोई ग्रंथ नहीं। और लड़ाई झगड़े की बात तो थोड़े में है। आदि पर्व में कोई झगड़ा नहीं, सभा पर्व में कोई झगड़ा। वो अलग बात है कि वन में भीमसेन गए, कोई राक्षस टकरा गया, वो मारना ही चाहता था तो आपके ही सामने बिच्छू सर्प आ जाए तो मारोगे। ग्रंथ तो हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान नृसिंह ने जब हिरण्यकशिपु को मार डाला तो प्रहलाद जी स्तुति कर रहे थे। ये बड़ी गोपनीय बातें हैं। तो प्रहलाद जी से नृसिंह जी ने पूछा कि मैंने तुम्हारे पिता का वध किया, तुम्हें कैसा लगा? ये प्रश्न ठीक था ना नरसिंह भगवान का? किसी के पिता को कोई मार डाले तो कैसा लगा? तो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, तदयच्छ मन्नुमसुरश्च हतस्त्वयाद्य। ये नहीं कहा पिता को तुमने मारा, तुमने असुर को मारा। किसको मारा? हाँ, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। ये महापुरुषों के वाक्य मनन करने चाहिए। साधु, अत्यंत सज्जन सत्पुरुष जो किसी चींटी चीटा को भी नहीं मारना चाहता और उसके कुटिया के आसपास सर्प और बिच्छी रहते हैं, वो लोगों को डसते रहते हैं, पीड़ित करते रहते हैं। साधु जानबूझ करके उनको नहीं छेड़ता, नहीं मारता, लेकिन किसी बहेलिये ने उन सर्प और बिच्छी को मार डाला। बोलो राधे राधे। साधु ने खबर सुनी तो साधु कहता है चलो अच्छा हुआ,
क्या कहा साधु ने? क्यों ऐसा कहा? उसने तो नहीं मारा, वो तो बड़ा अहिंसक था, लेकिन दूसरों को पीड़ा देने वाले की कोई हत्या भी कर देता है तो साधु भी यही कहता है, चलो अच्छा हुआ। तो हे प्रभु, आपने सर्प का वध किया है तो हम कैसे कह दें कि हमको बुरा लगा। मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। वृश्चिक और सर्प की हत्या करने पर साधु भी प्रसन्न होता है, तो वो युद्ध नहीं माना जाता। आदि पर्व में युद्ध का कोई वर्णन नहीं, सभा पर्व में युद्ध का कोई वर्णन नहीं, वन पर्व में कोई युद्ध की चर्चा नहीं। हमने कहा ना, एक के दुक्के कोई लड़ने आ गया। विराट पर्व में भी युद्ध की थोड़ी सी, वो जो गायों को पकड़ने गए थे धृतराष्ट्र के पुत्र, तो थोड़ा वहां अर्जुन का बृहन्नला जब थे तो हो गया था, वो भी युद्ध नहीं है। ऐसे जैसे पाकिस्तान का भी हो गया छोटा मोटा। उद्योग पर्व में भी नहीं है युद्ध। अब देखिए 5 पर्व निकल गए, कोई युद्ध नहीं है। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व और उद्योग पर्व, कोई युद्ध नहीं है। भीष्म पर्व में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता का नारायण ने अर्जुन को दिया। दुनिया में आज तक ऐसा ज्ञान कोई दे नहीं पाया। ये भीष्म पर्व की रचना। श्रीमद् भगवत गीता नाम की जो पुस्तक है, वो भीष्म पर्व से 18 अध्याय निकाल के अलग छाप दिए गए, तो कोई स्वतंत्र पुस्तक थोड़ा ना है। भीष्म पर्व में, द्रोण पर्व में, कर्ण पर्व में, कर्ण पर्व छोटा सा है और शल्य पर्व तो 4 ही पन्ने का है। बोलो राधे राधे। केवल ये 4 पर्व लड़ाई झगड़े के 18 पर्वों में। शल्य पर्व के बाद सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वेधिक पर्व, वानप्रस्थिक पर्व, महाप्रास्थानिक पर्व, क्या क्या ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन लोगों ने ऐसे ही रूमर फैला दिया कि महाभारत रखोगे तो, हाँ, महाभारत का नियम पूर्वक अनुष्ठान के रूप में पाठ करना इसलिए कठिन है कि कोई तपस्वी ही कर सकता है, सब लोग नहीं कर सकते। इसलिए जो पाठ करता है वो स्वस्थ बना रहे, ये कामना जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जो कठिन काम है, एक तांत्रिक था, वो तंत्र विद्या सिद्ध कर रहा था, तो जब सिद्धि आने को हुई तो तमाम विघ्न आए। कभी उसको लगे कोई बिच्छी चढ़ गया, कोई लगे कभी सांप चढ़ गया। अब बिल्कुल एक दिन और अगर वो बैठा रहेगा तो सिद्धि मिल जाएगी, भूत भविष्य सब देख लेगा, धरती के नीचे कहाँ रत्न है देख लेगा। और जब कर रहा था, इतनी देर में काला नाग उसके पास आया, तो धैर्यपूर्वक बैठा रहा, उस पर चढ़ने लगा, तब भी धैर्यपूर्वक बैठे रहा। गले में आ गया, तब भी धैर्यपूर्वक बैठा रहा, सिद्धि मिल जाए, विघ्न न हो। और जब सर्प ने आकर के ओंठों पर अपना मुख धर दिया, तब नहीं सह पाया, यों करके उस सर्प को फेंका। न वहां कोई सर्प था न कुछ था, पागल हो गया और जीवन भर ऐसे ऐसे करता रहा। सिद्धियों को पाने के लिए धैर्य तो चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं, चुर्रैट करते हैं, चुटकी बजाएंगे, सेब फोड़ेंगे, 20 का नोट निकल आएगा। आप लोगों ने किसी ने देखा है? आपने देखा है तमाशा? नहीं देखा? हमने देखा है। सेब का फल रखा है और जान लिया कि सेठ जी अच्छे हैं, और सेब का फल लिया और तुम्हारे सामने यूं तोड़ा, जैसे ही खोला उसमें से नया 100 का नोट निकल आया। तुमने समझा वाह। परंतु पूज्य अखंडानंद जी महाराज के भी बड़े ग्रंथ हैं। वो एक जगह लिखते हैं कि एक बार मैं और एक साधु दशाश्वमेध घाट पर गंगा जी के किनारे काशी में टहल रहे थे। इतने में एक सज्जन आए और बोले, महाराज जी गरम गरम जलेबी खाओगे?
तो महाराज जी लिखते, मैंने तो कहा नहीं भैया हम नहीं खाएंगे। साथ वाला साधु बोला कि महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो हम खा लें गरम गरम जलेबी। तो महाराज ने कहा हाँ भाई इसको दे दो। और जो आया था पूछने यूं किया और जैसे ऐसे किया सो एक बढ़िया लिफाफा आधा किलो जलेबी उसमें थी, गरम गरम उसके हाथ में आ गई और कहा लो खाओ। अब गरम गरम में भी खाने लगा। जैसे ही चढ़ कर के ऊपर आए घाट पे तो दो आदमी आपस में लड़ रहे थे कि तूने मेरा लिफाफा लिया, तूने मेरा लिफाफा लिया जलेबी का। महाराज से कहते मैं जान गया कि जलेबी कहां से आई थी। कोई मतात्मा को, कोई कर्ण पिशाचिनी को स्मशान घाट में बैठ करके सिद्ध कर लेता है और उसके बाद वो आप आए हैं, अच्छा आप जो रेल से आए हो इतना रुपया लिया था, अच्छा वहां ये मूंगफली खाई थी, ऐसा बताना शुरू कर देगा कि तुम तो टूट गए, तुम्हारे पास अब क्या बचा। कर्ण पिशाचिनी गुनगुन गुनगुन करती रहती, सब बताता रहता है। और भविष्य जो तुम पूछोगे तो वही बताएगा जो तुम बताओगे, वो कुछ नहीं सिद्ध होगा उससे। लोगों को भ्रम में डालने के सब चक्कर हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र बदेन्द्र नंदन 9वें अध्याय में कहते हैं यान्ति देव व्रतो देवान पितॄन यान्ति पितृव्रताः अभूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदया जिनोपि माम। भगवान की वाणी। जो लोग भूत प्रेतों की आराधना करते हैं मरने के बाद भूत प्रेत बनते हैं, और जो देवताओं की आराधना करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो पितरों की आराधना करते हैं पितृलोक में जाते हैं, और जो मेरी आराधना करते हैं वो मेरे पास आते हैं। 9वां अध्याय खोलो गीता का। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदया जिनोपि माम। मदया जिनः माम यान्ति। ये चमत्कार देख लो, उस चमत्कार का कोई फल वल थोड़ो ना है। राधे राधे। इसलिए तंत्र आदि विद्या करना बड़ा कठिन है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। सिद्धि हो जाएगी तो लोक को आप खूब रिझा लेंगे, लोक में आपका बड़ा सम्मान हो जाएगा। बाद में क्या होगा आप जानो। किसी भी विद्या को पाने के लिए श्रम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जब भरत जी से कहा गया कि गुरु के प्रति आप ऐसी बात करते हैं, तो बड़ा सुंदर प्रसंग है महाभारत में। युधिष्ठिर ने पितामह से प्रश्न किया कि संसार में सबसे ज्यादा पूज्य कौन है। ये बड़ी बढ़िया बात है, सबको सुननी चाहिए। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि दशैव तु सदाचार्य श्रोत्रियान अतिवर्तते। 10 वेद पाठी और 1 वेद पढ़ाने वाला आचार्य, उन 10 वेद पाठियों से वो 1 आचार्य श्रेष्ठ होता है। और 10 आचार्यान उपाध्यायः, और 10 आचार्यों से उपाध्याय श्रेष्ठ होता है, जो अपनी कुटिया आश्रम बना करके पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है, भोजन वस्त्र की भी व्यवस्था करता है। वो 10 आचार्यों से श्रेष्ठ है। और 10 आचार्यान उपाध्यायः उपाध्यायान पिता 10, और 10 उपाध्यायों से पिता श्रेष्ठ होता है। और पितॄन 10 तु मातयिका, और 10 पिताओं से माता श्रेष्ठ होती है। फिर रुक गए पितामह, बोले नहीं नहीं, मैंने माँ को कम बता दिया। सर्वां वा पृथ्वीमपि, सारी पृथ्वी से अगर कोई श्रेष्ठ होता है तो वो जननी होती है, वो माता होती है। माता से उत्तम पूज्य संसार में कोई नहीं। और इसीलिए भगवान शंकराचार्य जब संन्यास लेने लगे
तो उनकी माता ने कहा ठीक है सन्यास ले लो, लेकिन हमारा दाह संस्कार सन्यासी को नहीं करने का अधिकार तुम ही करोगे। भगवान शंकराचार्य कहते हैं सकल शास्त्रों के ऊपर माता का वचन होता है, हम सन्यास भले ही ले लें लेकिन हम दाह संस्कार आपका अवश्य करेंगे। और जब माता ने शरीर का त्याग किया, भगवान तो शंकराचार्य अंतर्यामी थे, झट वहां पहुंच गए। गांव वालों ने विरोध किया, कोई गांव वाला उनकी मृत शरीर को उठाने को तैयार नहीं हुआ। भगवान शंकराचार्य ने कहा कोई बात नहीं, उसी आंगन में चिता बना करके और शंकराचार्य भगवान ने अपनी माता का दाह संस्कार किया। माता से बढ़कर के संसार में कोई देवता नहीं होता। और हम तो आप भी माने महाभारत, श्रीमद् भागवत, रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसी का मानस, सारे पुराण, इनसे बढ़कर के प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। पितामह भीष्म कहते हैं पितृन 10 तु मातैका, 10 पिता के बराबर माता को हमने कह के गलती कर दी। सर्वाम वा पृथ्वीमपि गौरवेणाभिभवति, नास्ति मातृ समो गुरु। संसार में माता जैसा कोई गुरु नहीं होता। वन पर्व में युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि पूरी पृथ्वी को अगर तौलना हो, कल्पना करिए, इमेजिन कीजिए, कोई ऐसा तराजू बड़ा बना दिया जाए जिसके एक पल्ले में पूरा पृथ्वी का गोला उठा के धर दिया जाए, तो सारे पत्थर, लोहा, पर्वत सब चले गए उसी में कि नहीं? तो पृथ्वी को तौला काहे से जाए, बांट काहे का बनाया जाए? युधिष्ठिर कहते हैं इसमें क्या बात है, दूसरे पल्ले में मां को बिठा दिया जाए, जैसे ही माता बैठेगी ये पृथ्वी हल्की हो जाएगी, क्योंकि माता से गुरु संसार में कोई होता ही नहीं है। इसका मतलब माता की अवज्ञा करना सबसे बड़ा पाप हुआ। और भरत जी कहते हैं बरमागत मन भई नहीं पीरा। हाँ, बरमागत मन भई नहीं पीरा। जब तुमने वरदान मांगा राम जी बन जाएं, तो तेरे हृदय में पीड़ा क्यों नहीं हुई? आगे क्या कहा? गरी न जीह, तेरी जबान गल के गिर क्यों नहीं गई? अब मुख पड़े न कीड़ा, गरी न जीह, मुख पड़े न कीड़ा। तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े? बोलो, लक्ष्मण जी ने इतना कठोर कहीं बोला है? पिता से बढ़कर के पूज्य कोई नहीं। तब पिता के बारे में भरत जी के क्या विचार हैं? बोले भूप प्रतीति तोरी किमि कीन्ही, भूप प्रतीत तोरी किन कीन्ही। राजा ने तेरा विश्वास क्यों किया? क्योंकि मरण काल विधिमति हरिली। मरण काल विधिमति हरिली। मरने के समय विधाता ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। लो, पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, माता के मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े, और गुरुजी इतने बड़े ज्ञानी होकर के भी पगला गए। बोलो राधे राधे। इतना कठोर कभी लक्ष्मण जी ने बोला? लेकिन जब राम जी से पूछा गया ये बताइए आपको जो वन मिला ये किस कर्म का फल है? बोलो राधे राधे। अरे भाई, बिना कर्म के फल से तो कोई मिलेगा नहीं। हाँ, तो राम जी का वचन सुनकर के आप चकित हो जाएंगे। बोले तात बचन मुनि मातु हित, और भाई भरत असराव। पिता का वचन पूरा हो गया, माता जी का हित हो गया, भरत जैसा राजा बन गया भाई, और मोह कहाँ दरस तुम्हार प्रभु। हे भरद्वाज मुनिवर,
आपका दर्शन हमें हुआ, यह मम पुण्य प्रभाव, ये हमारे पुण्य का फल है। बोलो राधे राधे। माने राम जी को वन जो हुआ है वो राम जी के किसी दुष्कर्म का फल नहीं है। राम जी कह रहे ये मेरे पुण्यों का फल है। हमने ऋषिकेश में खूब गंगा नहाई होंगी। बोलो राधे राधे। हाँ? हमने काशी में विश्वनाथ को जल चढ़ाया होगा। और भरत जी से पूछा गया कि राम जी को वन क्यों हुआ, तो भरत जी कहते हैं हमारे पापों के फल से। हे भगवान, माने जो फल राम जी के पुण्य से निकलता है वो फल भरत जी के पाप से निकलता है, तो भरत जी के पुण्य से जो फल निकलेगा वो कैसा होगा? मोह समान को पाप निवासु, मोह समान को पाप निवासु, यही लगी सिय राम बन बासु, यही लगे सिय राम बन बासु, मोह समान को पाप निवासु। मेरे जैसा पापी संसार में कौन होगा? इस पाप के कारण राम जी को बन जाना पड़ा। भरत जी कहते, इसलिए ये निर्णय करना बड़ा कठिन है कि धर्म क्या होता है और अधर्म। जो भरत जी माता को, पिता को, गुरु को ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके बारे में राम जी कहते त्रिभुवन तीन काल मत मोरे, पुण्य लोक तात तर तोरे। मानस की चौपाइयां विचार पूर्वक आप विचार करें। राम जी कहते तीनों लोकों में, संसार में जितने पुण्यात्मा हैं वो सब तुम्हारे नीचे हैं, सर्वे सबसे ऊपर तुम हो। राम का वचन है, कोई शकुनी का वचन नहीं है। बोलो राधे राधे। त्रिभुवन तीनों लोकों में, और तीन काल, ध्यान से सुनिए, माने न भूतो न अस्ति न भविष्यति। तीनों कालों में और तीनों लोकों में जितने पुण्यात्मा संसार में हैं, हो चुके हैं और होने वाले हैं, वो सब तुम्हारे नीचे हैं। भरत जी के लिए कहते हैं राम जी। और भरत जी कौन है? जिन्होंने कहा अम्मा से तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े। तो कैसे आप धर्म का निर्णय करेंगे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है? और इसलिए राम जी से जब पूछा जानकी जी ने, तो उनका धर्म कुछ और था, और जब सुमंत ने पूछा तो उनका धर्म कुछ और था, और उन्हीं राम जी से भरत जी ने पूछा कि प्रभु धर्म क्या है, तो राम जी ने तुरंत ही परिभाषा बदल दी। वक्ता एक ही है, विषय भी एक ही है। बोलो राधे राधे। परिभाषाएं अलग अलग हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा समने अधमाई, पर पीरा समने अधमाई। परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसिते ही। धर्म और अधर्म की परिभाषा बहुत कठिन है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि भगवत प्रेम जिस साधन से हो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पिता की श्राद्ध करना बालक के लिए धर्म है कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? आप लोग करते ही होंगे। कोई
और कोई व्यक्ति अगर पिता के श्राद्ध बड़े श्रद्धा से कर रहा हो, पिंडदान दे रहा हो, तर्पण कर रहा हो, ब्राह्मण भोजन करा रहा हो, और उसका मित्र आ जाए, उसके पिताजी स्वस्थ और मस्त हो, और वो पूछे तुम क्या कर रहे हो, बोले पिताजी की श्राद्ध कर रहे हैं, तो मित्र अगर ये कहे कि हे भगवान हमारे पिताजी जल्दी से मरे तो हम भी ऐसे ही श्राद्ध करेंगे। बोलो राधे राधे। पिता के न रहने पर श्राद्ध करना धर्म है, लेकिन श्राद्ध करने के लिए पिता की मृत्यु की कामना करना धर्म है? विचार कीजिए। ये तो कह नहीं रहा है कि हम चोरी करेंगे। ये धर्म नहीं है, धर्माभास है। लगता है कि धर्म है कि पिताजी न रहेंगे तो हम भी ऐसा ही श्राद्ध करेंगे। अरे भगवान करे तुम्हारे पिताजी जुग जुग जिए, लेकिन उत्तम श्राद्ध करने की कामना से पिता की मृत्यु की संभावना करना ये धर्म कैसे हो जाएगा? धर्म नहीं हो सकता। और इसलिए धर्म वो है जिससे भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। देवर्षि नारद से भक्त ने पूछा कि गुरुदेव भक्ति किसे कहते हैं? फिर वही सूत्र, नारदीय भक्ति सूत्र का पहला सूत्र है अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। आओ हम और आप भक्ति पर विचार करें, व्याख्या करें। या है भक्ति साच तस्मिन परम प्रेम रूपा। परमात्मा से परम प्रेम करने का नाम भक्ति है। अमृत स्वरूपा च तीसरा सूत्र है, अमृत स्वरूप है। याम लब्ध्वा नरः तृप्तो भवति मुक्तो भवति सिद्धो भवति। अगर वो भक्ति किसी को मिल जाए तो ये जीव तृप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। जब तक जीवित हैं तब तक सिद्धि चाहिए, जब वैराग्य हो जाए तो तृप्ति चाहिए, और शरीर के शांति के बाद मुक्ति चाहिए। और तीनों का एक अगर कोई साधन है तो भगवत प्रेम है। कई सूत्रों में भक्ति का लक्षण और भक्तों का लक्षण बताया। तो भक्त ने पूछा अच्छा ये बताओ ऐसा भक्त कोई है जिनमें सारे लक्षण घटते हों? तो देवर्षि नारद ने ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का, हनुमान जी का, नारद जी का, अपने का, सनक सनंदन का, वशिष्ठ का, किसी का नाम नहीं दिया। नारदीय भक्ति सूत्र का प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 21वां सूत्र है यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां। क्या लक्षण बताया, उदाहरण क्या दिया? जैसे ब्रज की गोपियां। और ब्रज की गोपियां कैसा प्रेम करती हैं, आप लोग और हम लोग सब विचार करें। जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपियां कुछ गायें धो रही थी। आपका जरूरी से जरूरी काम हो, बहुत प्रेमी भी बुला रहा हो और आप गाय धो रहे हो, तो ये नहीं कहेंगे थोड़ा रुको आते हैं, कि तुरंत जो पात्र जिसमें धो रहे हो उसको वहीं पटक के बछड़ा बिना छोड़े भाग खड़े हो गए कि गाय धो के जाओगे? बोलो ना, भाग खड़े होंगे? कोई नहीं भाग कहे भले कोई, हम भाग खड़े होंगे। दुहंत्यो भेयुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। जैसे ही आवाहन हुआ तुरंत ही मटकी वहीं पटक दी। दोहम हित्वा, दुहियते अस्मिन नीति दोहा, इसमें दुहा जाए उस बर्तन का नाम है दोह। और उस दोह को वहीं छोड़ करके बिना बछड़ा खोले भाग खड़ी हुई। बताइए कोई ऐसा प्रेमी आपने देखा हो जीवन भर? जो लोग माला नहीं जपते हैं, जो माला जपते हैं वो लोग उनसे श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।
जो लोग गंगा नहीं नहाते, जो नहाते हैं वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन गंगा नहाने वाले और माला जपने वाले सैकड़ों हैं, हजारों हैं। बोलो राधे राधे। है कि नहीं है? पयोधिश्रित संयावम, आचार्य कहता है गोपियों ने दूध गर्म करने के लिए चढ़ाया और बांसुरी बजी तो उतारा नहीं। बोलो राधे राधे। इतनी बहनें बैठी, कितनी पार्टी कितने जोरदार हो और दूध चढ़ा चुकी हो तो उतार के जाओगे कि चढ़ाई चढ़ाया छोड़ जाओगी? कोई नहीं छोड़ेगा। गोपियों ने छोड़ दिया। और ये भगवान व्यास जी कह रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है। शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् परिवेशयन्त्यः। आहा, पति ने थाली बढ़ाई, दाल परसो, दाल क्या परसो, और तब तक बांसुरी बज गई, वहीं चमचा पटक दिया। बोलो राधे राधे। अपाययन्त्यः शिशून् पयः, बच्चों को दूध पिला रही थी, छाती से लगा करके तुरंत बच्चे को पटक दिया। और इतना ही नहीं किया, शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित्, कुछ पतियों के पैर दबा रही थी। अश्नन्त्यः, भोजन कर रही थी और यहां तक ग्रास आ गया, मुंह में नहीं ले गई, वहीं पटक दिया। लिम्पन्तो प्रमृजन्तो न्या अंजन्त्य काश्चलोचने, कोई उबटन लगा रही थी, एक तरफ लग गया, एक तरफ भी नहीं लगा है, छोड़ दिया। काजल लगा रही थी, एक आंख में लग गया, दूसरे में लगाया ही नहीं। कहीं देखा ऐसा हड़बड़ाहट? गोविंदा परतात्मानः सर्वा कृष्णांतिकम ययु, भगवान ने जिनकी आत्मा को अपने बस में कर लिया है, सब भाग करके चली गई। ता बार्यमाणा, पति भी, बंधु भी, भ्रातृ मातृ भी। बंधु रोक रहे हैं, पति रोक रहे हैं, पिता रोक रहे हैं, लेकिन गोविंदा परतात्मानः, गोविंद ने उनको खींचा हुआ है, तो किसी की बात उन्होंने नहीं मानी। यह भक्ति कठिन है कि सरल है? विचार करो। धर्म है क्या? गीता के 18वें अध्याय में अंतिम में भगवान कहते हैं, इचिते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। आप लोग गीता भवन में बैठे हैं, गीता पर विचार कीजिए। हे अर्जुन, मैंने तुमको गोपनीय से गोपनीय ज्ञान बता दिया। क्या बोले? गोपनीय से भी, मैंने हमारे सारे लेक्चर में मैनी हिडन सीक्रेसीज, बड़े गोपनीय अर्थ थे, रहस्य भरे। विमर्शैतदशेषेण, इस ज्ञान पर तुम विचार करो, हमारे प्रवचन पर, और हम ये जोर नहीं देते कि हमारी बातें मानो। यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। भगवान ने प्रवचन किया, फिर कहा मैंने गोपनीय से गोपनीय बातें तुम्हें बता दी, अब तुम्हारी जो इच्छा सो करो। अर्जुन ने नमस्कार किया। फिर भगवान मुड़े, बोले सुनो, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचः। जरा ध्यान दीजिए भगवान की बात वाणी पर। हमने तुम्हें गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान बता दिया, विचार करके जैसा मन हो वैसा करो, बात खत्म हो जानी चाहिए। अब भगवान कहते सर्वगुह्यतमम, अब सबसे ज्यादा गोपनीय क्या होता है भाई? गोपनीय से गोपनीय तो बता ही चुके। 18 अध्याय में भगवान कृष्ण का प्रवचन गोपनीय से गोपनीय है, क्योंकि स्वयं भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मैंने तुमको ज्ञान दिया है
इदम इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न चयो माम अभिद्रुह्यति। ए अर्जुन, तुम कभी प्रवचन भी करना चाहो और तुमसे कोई ज्ञान पूछे, तुम्हें गीता का ज्ञान आ गया है तो उसको मत देना जो तपस्वी न हो। भगवान ने क्राइटेरिया निश्चित कर दी। इदम ते ना तपस्काय, जो तपश्चर्या नहीं कर पाता, तपश्चर्या का अर्थ पंचाग्नि तापना नहीं होता है। जब माता अपने परिवार के लिए भोजन बनाती है और सबको भोजन करा के ही अपने मुख में दाना डालती है तो दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या वो करती है। जब कोई किसान प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ करके खेत में जाके और वहां मेहनत करता है, बीज बोता है, अन्न उगाता है, वह भी तपस्या करता है। अपने प्रस्तुत कर्म का सम्यक पालन करने वाला ही तपस्वी होता है। इसलिए विद्यार्थिनाम अध्ययनम तपः, विद्यार्थियों के लिए अध्ययन तप है, जैसे गृहस्थ के लिए अतिथि को आश्रय और भोजन देना तप है। ज्यादातर लोग यही नहीं जानते अतिथि होता क्या है। अगर उनके भतीजे ससुराल वाले भी आ जाएं तो उनको अतिथि मानेंगे। कभी विचार किया आप लोगों ने अतिथि क्या होता है? व्हाट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अतिथि? और यह प्रश्न भी युधिष्ठिर ने पितामह से कहा था कि अतिथि देवो भव, जो वेद का वाक्य है, अतिथि को देवता मानो। तो अतिथि होता कौन है? तो भगवान ने कहा अभ्यागतः ज्ञात पूर्व, जिससे तुम्हारा पहला परिचय है, जो जान पहचान का है, अगर वो तुम्हारे द्वार पर आता है तो अतिथि नहीं है। उसके लिए तो आप भोजन कराने के लिए विवश हैं, चाहे श्रद्धा से कराओ और चाहे अश्रद्धा से कराना पड़ेगा कि नहीं। बोलो राधे राधे। हाँ, गुरु जी आ जाए दरवाजे पर, ताऊ जी आ जाए, ससुराल वाले आ जाए, तुम्हारा नहीं भी मन होगा तो अंदर गुनगुन गुनगुन करते रहोगे, लेकिन फिर भी कहोगे लो खाओ। बोलो राधे राधे। अतिथि थोड़ा है वो। अज्ञातस्त्वतिथि स्मृतः, जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, कोई परिचय नहीं, अचानक तुम्हारे द्वार पर आया है, भूखा है, आश्रय चाहता है, उसको जो भोजन देता है वह देवता का फल पाता है। तो बिना परिचय वाले को तुमको हटो हटो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कोई दरवाजे पर आ जाए दोपहर के समय और कहे कि मुझे जल चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, क्या मिल जाएगा? तो अधिकांश लोग कहेंगे आगे बढ़ो। बोलो राधे राधे। वेद कहता है वो देवता है जो तुम्हारे द्वार पर भोजन मांगने आया है। अतिथि को भोजन कराना पुण्य है और संबंधी को भोजन कराना व्यवहार है। क्या है? तुमने हमको कराया, हम तुमको कराएंगे, उसमें क्यों सी बड़ी बात है? बोलो राधे राधे। व्यवहार में और धर्म में बड़ा अंतर होता है। इसलिए भगवान के प्रेम में अत्यंत उन्मत्त हुई गोपियां पत्नियों को भोजन नहीं परसा, बच्चों को दूध नहीं पिलाया, दूध पूरा दुहा नहीं, बछड़ा खोला नहीं। लौकिक दृष्टि से धर्म किया कि अधर्म किया उन्होंने? क्या है धर्म की परिभाषा? किसे धर्म कहते हैं? जिनके लिए देवर्षि नारद कहते यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियों से बढ़कर के कोई भगवत भक्त है ही नहीं। और जब वो गोपियां भगवान के पास आईं और भगवान ने उनको लौकिक उपदेश किया कि तुमको जाके अपने घर वालों की सेवा करनी चाहिए। ध्यान से सुनिए। तो गोपियों ने पूछा घर वाले कितने होते हैं? राधे राधे। इन बातों पर विचार कोई करता नहीं है। कौन है घर वाला? तो भगवान कहते ये पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंग
स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदातोयोक्तम। स्त्रियों के पूजा के योग्य 3 होते हैं, पति, पुत्र और संबंधी। पहले पल्ले पर पति और दूसरे पल्ले पर पुत्र और तीसरे पल्ले में सारे रिश्तेदार, सास, ससुर, जेठ, जिठानी, देवरानी, देवर जी, पड़ोसी, रिश्तेदार, सब एक ही पल्ला में। अगर कटोरी में घी कम हो और खाने वाले 20 रिश्तेदार हो तो पति पुत्र के में ज्यादा डालेगी, अन्यों में थोड़ा छुआ देगी। बोलो राधे राधे। हमारे यहां एक कहावती है, घर का परसैया अंधेरी रात। कोई समझा हो तो हाथ उठाओ। जान गए महाराज? पुराने जमाने, आजकल तो कहीं छोटा सा भी कार्यक्रम होता है तो हलवाई बुलाया जाता है। हमने अपने बचपन में देखा, बड़ी बड़ी बारातें आती थी, सब रिश्तेदार की माताएं, पड़ोसियां सब आकर के भोजन बनाती थी और उनमें काम बांट दिया जाता था। तुम रसोई देख लेना, तुम अतिथियों को देख लेना, तुम भंडार घर देख लेना। तो घर की मालकिन थी, उसने अपनी एक रिश्तेदार से कहा कि देखो घी कम है, इतने लोग खाने वाले हैं, तो संभाल के इज्जत बना लेना। बोले ठीक। तो रोटी चुपड़नी थी तो ऐसे यूं लगाती चली जाए, अपना खिला दिया। अब आए उसके पति और पुत्र, क्योंकि रिश्तेदारी वो भी आए थे, और उसी समय लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। बोलो राधे राधे। उसने सोचा मौका ठीक है, उसने उनके कटोरे में पूरा लटूरे उंधाई दिया। बोलो राधे राधे। घर का परसैया, परसने वाला घर का हो, अंधेरी रात हो तो पति पुत्र के में ज्यादा डाला जाएगा और बाकी में ऐसे ही चुपड़ दिया जाएगा। बोलो राधे राधे। सही बात है बिटिया कि नहीं? कैसे? बात एक है। अब हाँ, तो यही तो बात है, अपनों को ज्यादा दिया जाता है। हाँ। भगवान ने कहा कि तुम्हारे भी 3 हैं। राधे राधे। कौन कौन? पति, पुत्र और सारे संबंधी, उनकी सेवा करो। तो गोपियां कहती हैं, यत्पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंग। ऋषियों के इन वचनों को फोड़ो जब गरी की तरह, इतना आनंद मिलता। आप संस्कृत नहीं पढ़े होंगे तो उतना चाहे न सुख मिलता हो, रोंगटे झंझना जाते हैं कि क्या क्या नहीं लिखा। स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदातोयोक्तम। गोपियां कहती, मैं जानती हूं इस संसार में है श्री कृष्ण, धर्म के रहस्य को जानने वाला आपसे बड़ा और कोई नहीं है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि वो तो उनको नचाती थी थोड़े से दही माखन पर। जितना गोपियां जानती हैं कृष्ण को, इतना कोई नहीं जानता। विष्णु धर्मोत्तर पुराण पढ़ने का अवसर मिला, वेदों की ऋचाएं प्रत्यक्ष हो गई, प्रकट हो गई। वेद मंत्र देवियों के रूप में सामने प्रकट हो गए और नारायण से कहा कि हे प्रभु, हमें बहुत जन्म हो गए आपकी स्तुति करते करते, आपके रूप का वर्णन करते करते, क्या हमें उस रूप के स्पर्श का सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा? तो भगवान ने वेदों की ऋचाओं से कहा, एवमस्तु, तुम ब्रज में सब गोपियां बन जाना, तब हम तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। वेदों की ऋचाएं गोपी बन के प्रकट हुई। पढ़ोगे तब न पता लगेगा, सत्संग करोगे तब न पता लगेगा। भगवान मानस में एक बड़ी विचित्र पंक्ति कहते हैं, कोटिन बाजी मेध प्रभु कीन है। कोटिन बाजी मेध प्रभु कीन है। भगवान ने जानकी माता को
गर्भावस्था में बन देने के बाद करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और हर यज्ञ में एक नई सीता बनाई गई सोने की। इस कथा को आपने सुना है कि नहीं? गर्भ संहिता को ध्यान से पढ़िए, बहुत शास्त्र हैं। और प्रत्येक सीता जो पुरानी होती थी उसको एक बड़े कक्ष में रख दिया जाता था। राधे राधे। भर गए गोदाम सीताओं से। और एक दिन रघुनाथ ने सोचा कि चलो देखें जिन जिन को मैंने अर्धांगिनी बना करके यज्ञ किया है वो कितनी है। और जैसे ही वहां पहुंचे तो सारी वो प्राण प्रतिष्ठा से युक्त सीताएं एक साथ बोल पड़ी कि हे प्रभु, क्या हमारा इतना ही उपयोग था कि आपने यज्ञ पूर्ण करके हमें तिरस्कृत कर दिया? हमें पत्नी का या प्रेमिका का या सेविका का सचमुच अधिकार कब मिलेगा? तो भगवान ने उन स्वर्णमयी सीताओं से कहा, एवमस्तु, तुम वृंदावन में आना, सब गोपी बन जाना, हम तुम्हें सारे अधिकार प्रदान करेंगे। वो सारी स्वर्णमयी सीता गोपी बन करके अवतरित हुई है। और राम कथा तो आप बार बार सुने हो। मिथिला के सारी स्त्री और पुरुष भगवान से विवाह करना चाहते थे। सारे पुरुष कहते थे कि यदि हम स्त्री होते तो इनसे ब्याह कर लेते। समस्त ब्रह्मज्ञानी जो मिथिला के थे सबको भगवान ने गोपी बनने का वरदान दिया। सुतल लोक के जितने ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष थे वो सब भगवान को पाना चाहते थे, सब गोपी बन गए। 100 करोड़ का एक वृंद होता है। राधे राधे बोलो। कितने का? 100 करोड़ का एक वृंद। और 100 वृंद किशोरी जी के गोपियों की संख्या थी। कितने? 100 वृंद। 100 करोड़ का एक वृंद और ऐसे ऐसे 100 वृंद। अब तुम ये प्रश्न करोगे कि 3 कोस की 4 कोस की जमीन में ये कैसे हो गया? तो इसी साल की घटना है। बड़ा जोर की संख्या फैली हुई है कि कुंभ में कितने लोगों ने स्नान किया? 66 करोड़ ने, 67 करोड़ ने। आप में से किसी ने गिना? बोलो राधे राधे। भगवान की माया, अघटित घटना पटियसी भगवान की योग माया। जो न घट सके उसको घटा दे, उसी का नाम है माया। बोलो राधे राधे। ये माया सबकी समझ में थोड़ा आती है। आप लोगों ने कभी अगर जादूगर से जादू देखा हो, जादूगर सैया छोड़ मेरी बैया वाला, तो कभी जमूरा देखा किसी ने? राजस्थान में जमूरा होता है कि नहीं होता? होगा, देखा नहीं है। घी वाली बात तो याद थी आपको, खूब खाई है ना घी, इसीलिए। बोलो राधे राधे। जब नट होता है तो एक लड़के को चद्दर उड़ा करके और लिटा देता है और उसके चारों ओर सब लोग तमाशा देखते हैं और वो बिल्कुल आंख बंद किए पड़ा है। और फिर वो एक व्यक्ति पे हाथ डाला, जमूरे सेठ जी के झोले में क्या है? तो जमूरा वो लेटे लेटे जानता, जब सेठ जी कहेंगे तो लौकी कहना है। बोलो राधे राधे। और लौकी जिसके झोले में होगी उसी पर हाथ धरेगा। पहले से कोड वर्ड उसके निश्चित हैं। तो सारी जनता तो आश्चर्य में पड़ जाती कि अरे आंखों पे पट्टी बांधे हुए बेहोश जैसा ये पड़ा हुआ है, कैसे बता दिया इनकी जेब में क्या है? इनकी जेब में क्या है? इनकी जेब में काला कलम है। बोलो राधे राधे। लेकिन वो जमूरा जानता है कि कोई जादू वादू नहीं है। तुलसी बाबा कहते हैं, नट कृत कपट बिकट खगराया। नट कृत बिकट कपट खगराया। नट सेवक न व्यापहि माया। नट सेवक न व्यापहि माया। नट कितना भी कपट करे, जनता को आश्चर्य में डाले,
लेकिन नट के सेवक को माया नहीं सताती, वो जानता है कि इसमें रहस्य क्या है। जैसे नट के सेवक को नट की माया नहीं व्याप्ति है, ऐसे ही भगवान के भक्तों को भगवान की माया नहीं व्याप्ति है। भगवान का जमूरा बन जाओ, भगवान के सेवक बन जाओ, माया सताएगी नहीं। और वो माया जो आश्चर्य में डालने वाली है, बड़े वो अघटित घटना पटीयसी है। तो इतनी गोपियां हैं और वो सब गोपियां जानती हैं कि धर्म का रहस्य क्या है। देखो, गोपियों ने कहा, जो मीरा जी ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। और केवल ये मीरा जी का कंसेप्ट नहीं है, श्री हनुमान जी ने जब अपने स्वामी को अनुकूल देखा, भाषा देखिए तो देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। श्री हनुमान जी के मन में भी यही भावना है कि हमारे पति हैं। बोलो राधे राधे। राम जी कौन है? हमारे पति। और पति को अनुकूल देखा तो हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो गए। देख पवन सुत पति अनुकूला, हमारा पति अब अनुकूल है तो हृदय हरस बीती सब सूला, सारा कष्ट मिट गया क्योंकि पति अनुकूल हो गया है। इससे बढ़िया कोई रिश्ता नहीं। तो गोपियों ने कहा, तुमने 3 नाते बताए, पति पुत्र और संबंधी, हमें सारे नाते आपसे जोड़ रही हैं। अब जरा सज्जनों विचार करो, अगर गोपियों के मन में किसी एक नाते के प्रति आग्रह होता, वासना होती, तो कभी नहीं कहती कि आप मेरे पुत्र बन जाओ, हम मां बनने को तैयार हैं। आप मेरे पिता बनो, हम आपकी पुत्री बनने को तैयार हैं। आप पति बनो, हम पत्नी बनने को तैयार हैं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ऐसे भी वाह वाह है, वैसे भी वाह वाह है। वाह वाह तो होगी। अस्तयो में तो दुपदेश पदे तो ईशे, हे ईश्वर, सारे संबंध आपसे जोड़ती हैं और भगवान से कोई न कोई नाता तो बनाना ही चाहिए। अवध में एक संत थे, वो कहते थे हम वशिष्ठ गोत्र के हैं, और भगवान राम कहते थे हमारे चेले के गोत्र के हैं। बरो राधे राधे। तो संत अपने गले की पहनी हुई माला ठाकुर जी को पहना देते थे। अन्य संतों के बात अच्छी नहीं लगती थी कि अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहना देते। तो जब बहुत हो गया तो उन्होंने एक दिन कहा, महाराज आप वृद्ध हैं, ज्ञानी हैं, क्या करते हैं ये, अपने गले की माला भगवान के पहनाते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, शिष्य के गले में तो गुरु माला पहना ही सकता है, हम गुरु हैं वो चेला है। तो संतों ने कहा, तुम ही अपना चेला उनको मानते हो कि वो भी तुमको अपना गुरु मानते हैं? संत बोले, ये मुझे पता नहीं है, हम तो मानते हैं चेला। बोले चलो अपने गुरुत्व की दुहाई दो। बहुत सुंदर एक कमल की माला मंगाई गई नई, और बाबा जी को ठाकुर जी के सामने कनक भवन में खड़ा किया गया, और संतों ने वो माला बाबा जी को पहना दी और कहा अब आप खोल करके और अपनी बात कह के पहनाओ। तो संत ने अपनी माला उतारी और आंखें भर आईं और कहा, हे रघुनाथ, मैं तो अपना शिष्य आपको मानता हूं, मुझे पता नहीं है कि हम आपके गुरु हैं कि नहीं, आप मानते हैं कि नहीं। और ऐसा कहकर के गले माला डाली तो ऐसा लगा कि किसी ने मुकुट उछाल दिया हो, और उछल करके मुकुट संत के चरणों पर गिरा। सारे संत लेट गए सामने। हाँ, आप गुरु हैं, ठाकुर जी ने मुकुट के द्वारा आपके चरणों की वंदना की है। भगवान से कोई न कोई नाता बनाना ही चाहिए। एक सज्जन थे, पुराने जमाने में बैलगाड़ी चलती थी,
जो बूढ़े बूढ़े लोग होंगे बैलगाड़ी देखे होंगे, चलाए भी होंगे। एक सज्जन बैलगाड़ी से जा रहे थे ससुराल। जाड़े का महीना था, सूर्य जल्दी अस्त हो गया, अभी 2 कोस रह गई ससुराल, अंधेरा पाक था। अब बैलगाड़ी तो चलेगी नहीं अंधेरे में। दोनों ने सोचा जो गांव मिल गया है इसी में रात काट लें, कल चले जाएंगे। तो गांव की गलियों में बैलगाड़ी घुमा रहे थे, किसके दरवाजे उतरे किसके दरवाजे उतरे। तब तक देखा कि एक घर में एक बेर का पेड़ खड़ा है, उसकी डालें बाहर निकली हुई हैं। उन्होंने तुरंत अपनी बैलगाड़ी उसी के द्वार पर चढ़ा दी। बैल खोलने लगे कि स्त्री अंदर से आई, राम राम किया, आप कौन हैं? बोले हम आपके संबंधी हैं। स्त्री ने सोचा पहचान नहीं पाई, हो सकता है वो पहचानते हो पति देव। खैर जो उसके पास गुड़ बतासा था लाके पानी वानी पिलाया, बाहर बैठे थे। थोड़ी देर में पतिदेव भी आ गए। उन्होंने देखा कि अजनबी बैठा है, राम राम किया। घर के अंदर गए, पत्नी से पूछा कौन आया है? बोले कहते हैं हम तुम्हारे संबंधी हैं। तो हम तो पहचान नहीं पाई, अब जाके पूछो। तो बाहर निकल आया, बड़ा सीलवान था। घर की पूछ ली, खेती की पूछ ली, किसनई की पूछ ली, ये नहीं पूछ पाया कि तुम हमारे कैसे रिश्तेदार हो। गांव का समय था, जल्दी भोजन बन गया, सूर्यास्त हो ही गया था। संग संग भोजन किया, बैलों को चारा डाल के अपना बातें करते दोनों साथ साथ सो गए अलग अलग चारपाइयों पे। प्रातः काल हुआ, उसको तो जाना ही था। उसने तुरंत उठ करके उनसे कहा अच्छा भाई राधे राधे, अपने बैलगाड़ी जोड़ी और चढ़ के चल पड़ा। तो वो गांव का जो किसान था वो उनके पीछे पीछे चला। थोड़ी दूर ओदकांतम स्निग्धोनुगम्यते, अगर कोई रिश्तेदार आए तो जलाशय तक उसके साथ साथ जाना चाहिए। पहले गांव के किनारे तालाब हुआ करते थे। जब तालाब आ गया तो उन्होंने बैलगाड़ी रोक ली और कहा आपने हमें बड़ा सुख दिया, अब हमें तो जाना ही है, आप लौट जाओ। बोले वो तो ठीक है, आप आए हमको बहुत अच्छा लगा, और सुनो इधर कभी निकलो तो हमारे यहाँ रुकना। लेकिन आप आए और चल दिए, हमारी पत्नी से आपने कहा था आप हमारे संबंधी हैं, अब चलते चलते तो बताए जाओ राधे राधे कि हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी क्या है। वो बैलगाड़ी वाला किसान कहता है अस्माकं बदरी चक्रे युष्माकं बदरी गृहे बादरायण संबंध यूयम यूयम वयम वयम। हमारी बैलगाड़ी का जो चक्का है पहिया वो बेर की लकड़ी का बना है, और तुम्हारे घर में बेर का पेड़ खड़ा है, यही रिश्तेदारी। बोलो राधे राधे। समान काष्ठाश्रयत्व संबंध से हम तुम्हारे रिश्तेदार हुए। 10 साधु हों लाल कपड़े वाले, तो जहां 2 बैठे होंगे तीसरा आएगा वहीं बैठेगा। रिश्तेदारी कोई नहीं है, समान वस्त्र होने के कारण, समान वेश होने के कारण वो मित्र बन जाएंगे। ऐसा होता है। और द्रौपदी के स्वयंवर में पांडव गए, उसमें ब्राह्मण बन के रह रहे थे, तो जहां ब्राह्मण बैठे थे वहीं जाकर को बैठे, जबकि वो सम्राट थे, राजाधिराज थे, वो चाहते किसी सुवर्ण के सिंहासन पर भी बैठते, लेकिन उस समय उनकी वो स्थिति नहीं थी। तो कहां बैठे पांडव? ब्राह्मणों में। जो महाभारत दिखाया गया वो ठीक नहीं दिखाया, उन्होंने खड़े रखा है, उनको खड़े नहीं रहे थे। ब्राह्मणों की सभा में जाके बैठ गए, सैकड़ों ब्राह्मण बैठे हुए थे वहां। और जब कोई राजा नहीं धनुष चढ़ा पाया तो द्रुपद ने भुजा उठाकर कहा कि क्या ब्राह्मणों में कोई ऐसा है जिस मत्स्य का भेदन कर सके? तो भगवान नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन ने, द्वारकाधीश ने अर्जुन की ओर देख के इशारा किया, राधे राधे। अर्जुन ने युधिष्ठिर से रहस्य बाद में बताया कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुर्योधन जिस धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया, जरासंध तो गिर पड़ा धरती में, उलट गया था,
यहां नहीं उल्टा हुआ लिखा है, महाभारत पढ़ के देखो। शल्य के कानों से रुधिर की धारा निकल गई, इतना ताकत लगाई, लेकिन धनुष नहीं उठा। तो अर्जुन ने मन में सोचा कि हम कैसे उठाएंगे। अच्छा, सोचना चाहिए था कि नहीं? और बाद में युधिष्ठिर ने पूछा कि भैया कौन सा मंत्र पढ़ा था तुमने? दुर्योधन नहीं उठा पाया, जरासंध नहीं उठा पाया, शल्य नहीं उठा पाया, कर्ण ने उठा लिया था, लेकिन वो द्रौपदी ने मना किया। तो जो अर्जुन ने उत्तर दिया, सबको वो उत्तर देना चाहिए। यत्संशया द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजो हृतं खलु मया भिहतस्य मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषा धिगता च कृष्णा। हे भैया, हे धर्मराज, उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। तुम भ्रम मत करो कि मैंने मछली मारी। भगवान ने जब मैं धनुष की ओर चला तो सारे राजाओं की ओर दृष्टि डाली, ये सब वासना से घिरे हुए हैं और दिव्य जन्मा द्रौपदी के योग्य तो कोई है ही नहीं। तो सारे राजाओं का तेज भगवान ने छीन लिया, वो सब काठ के हो गए, भूसा। बोलो राधे राधे। तुम्हारे यहां कितना बढ़िया कूलर और एसी चल रहा हो और मेन स्विच काट दिया जाए। एसी देगो, ठंडी हवा, बोलो ना, नहीं देगो, कहां से देगो? तार तो काट ही दिए गए। केनोपनिषद में आपने अगर कभी उपनिषदों का स्वाध्याय किया हो, एक बड़ी चुटीली कथा है। बोलो राधे राधे। एक बार पवन देवता में, अग्नि देवता में और वरुण देवता में विवाद हो गया। आई एम सुपीरियर टू यू, आई एम सुपीरियर टू यू, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। पवन देवता बोले तुम सब बेकार हो, हम अगर अपनी वाली पे आ जाएं तो पहाड़ों को उड़ा दें। वरुण बोले तुम क्या समझते हो, हम अपनी वाली पर आ जाए सारे संसार को डुबो दें। अग्नि देवता बोले तुम हमारी शक्ति नहीं जानते हो, हम तो पत्थर तो बात किया, लोहे को भी पिघला दें। बोलो राधे राधे। कैसे निर्णय हो, कौन ज्यादा बलवान है? आप ही के सामने अगर धर दिया जाए प्रश्न तो चक्कर में पड़ जाओगे कि नहीं? किसको बड़ा कहोगे? नारायण यक्ष का रूप धारण करके किरात वेश में वहां प्रकट हो गए, बड़ा दिव्य। तो तीनों कहते कोयम अच्छा, ये कौन ही अच्छा है, क्या तेज है इसका। बोले कस्मिन विवदंती भवंता, काहे का विवाद है? बोले यक्ष तुम बड़े तेजस्वी हो, तुम ये बताओ कि हम तीनों में कौन ज्यादा बलवान है। तो यक्ष ने कहा कौन हो तुम? और जानते समय नारायण। तो तीनों ने बताया हम अग्नि हैं, वरुण हैं, पवन है। तो भगवान ने ऐसे किया कि सूखा तिनका उनकी उंगली में आ गया और तिनका उन्होंने उनके सामने डाल दिया केनोपनिषद में, और कहा ये तिनका पड़ा है, हे पवन देवता तुम जरा इसको उड़ाओ, और कनेक्शन काट दिया। बोलो राधे राधे। सूरज की लाली में, चंद्र की उजाली में, बोलो वो कौन है, बोलो वो कौन है। किसी के पास कोई प्रकाश नहीं है, कोई बल नहीं। पवन देवता के पसीना निकल गया, वो तिनका उड़ाना तो छोड़ो, हिला भी नहीं पाए, लज्जित होके अलग खड़े हो गए। अन्य देवता ने धुआं नहीं निकाल पाया, वरुण देवता ने उसको गीला नहीं कर पाया। तब चरणों में गिरे, बोले आप कौन हैं यक्ष देवता, अपना परिचय दो। तब भगवान स्वस्वरूप को प्रकट करते हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, सब उसी की ऊर्जा है, सब उसी की कृपा है। हम लोगों को भी इस बात का कई बार अनुभव होता है कि जिन श्लोकों को प्रथम बार देखो और भगवत कृपा हो तो एक बार देखने से जो बुद्धिस्थ हो जाए, कंठस्थ हो जाए, ये भगवत कृपा के अतिरिक्त तो कोई फल नहीं मिल सकता। केवल बुद्धि का वैभव नहीं है। आप ग्रंथ की सेवा करें,
संत के प्रति श्रद्धा रखें और वेद और पुराणों पर विश्वास करें और भगवती गंगा जैसी दिव्य धारा को जल धारा न समझ करके साक्षात भगवती का रूप समझें तो सब सिद्धियां मिल जाएंगी। सब आसे पास है। ये जल थोड़ा ना है, ये साक्षात भागीरथी माता है। मन की बात कहे को तो देखो, उन्हें पता लग जाए। 125-150 वर्ष पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी नहीं। पंडित राज जगन्नाथ पंडित राज थे, काशी में रहते थे। उन्होंने एक यवनी शिष्या को संस्कृत पढ़ाई थी, बड़ी विदुषी थी, लेकिन काशी के ब्राह्मण उनका तिरस्कार करते थे। ये ब्राह्मण हो करके यवनी शिष्या को दिव्य विद्या पढ़ाता है। एक दिन दोनों इसी समय जून के महीने में दशाश्वमेध घाट पर बैठे थे। ये बातें ध्यान से सुनकर के विश्वास करने लायक हैं। तो वो जो देवी थी यवन कन्या, उसने भगवती गंगा की ओर देखा और हाथ जोड़ करके बोली, सुरधुनि मुनि कन्ये, हे देव नदी मुनि कन्या। मुनि कन्या माने जन्नू की बिटिया। जन्नू नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने उदर में धारण करके फिर उसको निकाला कान से, इसलिए उनका नाम है जाह्नवी। गंगा का नाम क्या है? जाह्नवी, जन्नू की तनया। सुरधुनि मुनि कन्ये पावये पुण्यवंतम। हे जननी, आज मैं आपसे पूछती हूं कि आप केवल पुण्यात्माओं को ही तारती हैं? अगर हां तो सतरति निज पुण्यैस्तत्र केतिम ते महत्वम। तो पुण्यात्मा अपने पुण्य से ही तर जाएगा, उसमें आपकी क्या महिमा। ये बात सुनकर के जगत जननी उत्ताल तरंगा गंगा तुरंत प्रकट हो गई। सरल हृदय से कहा था और कहा, पुत्री मुझे तुम तारन वाली कब मानोगी? पुण्यात्माओं को तारने से तो तुम मान नहीं रही हो। तो यवनी कहते, यदि ही यवन कन्याम पापिनी माम पुनी। यदि मुझ यवनी को आप अपनी गोद में ले लें तो तदिह तब महत्वम तन महत्वम महत्वम। तब हम जान जाएंगे कि आप पापहारिणी हैं। और ये जब रुदन देखा अपनी शिष्या का, तो पंडित राज तो पंडितों के पंडित थे, वही भगवती गंगा की स्तुति करने लगे। और उस समय गंगा 52 सीढ़ी नीचे थी। कितनी? और जैसे एक पद्य बनावे, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाए गंगा। गंगा लहरी में 52 पद्य हैं और 52वां पद्य जैसे ही पूरा हुआ, ऊपर गंगा आ गई, दोनों को लेके चली गई। पंडित राज जगन्नाथ का शरीर मिला नहीं, जिनके ग्रंथ अभी भी आचार्य में पढ़ाए जाते हैं, कोई कथा नहीं है पुराण की। उसी का यह अंतिम श्लोक है गंगा लहरी का, जो मैं अपने मंगलाचरण में युक्त करता हूं कि विभूषितानंग रिपु तमांगा। हे भगवती, आपने अनंग रिपु भगवान शिव के मस्तक को अलंकृत कर दिया और सद्य कृतानेक जनार्ति भंगा। और अनेक दुखी लोग आए, तत्काल आपने उनके आरती पीड़ा को भंग कर दिया। और मनोहरो तुंग चल तरंगा, मनोहर उत्तुंग तरंगों वाली गंगा ममांगान्य मली करो तो। हे गंगा, हमारे अंगों को निर्मल बनाओ। इसलिए हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं। अर्जुन कहते हैं तेजो हृतम, सरल है। सारे राजाओं का तेज भगवान ने उसी तरह खींच लिया
जैसे उस यक्ष ने वरुण, पवन और अग्नि का तेज खींच लिया। केनोपनिषद की कथा में, और जब तेज खींच लिया और हमारी ओर कृपा दृष्टि से देख लिया, तो खलु मया भिहतश्च मत्स्य, तब मैंने वो धनुष भी चढ़ाया और मछली भी भेद दी, और धिगता च कृष्णा, और कृष्णा हमको मिल गई। ये मतलब क्या निकला कि ये जो हमने द्रौपदी को प्राप्त किया है, ये हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है। इसे गोपियां कहती हैं कि हम जानती हैं कि तुम जैसा धर्मात्मा संसार में कोई नहीं, न धर्म की व्याख्या कर सकता है, और तुम हमें धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो कि अपने पति, अपने पुत्र, अपने संबंधियों की सेवा करो। तो हम सारे संबंध आपसे ही जोड़ रहे हैं, रिश्तेदारी निकाल रहे हैं तुमसे। अरे जब किसान कोई अपनी रात काटने के लिए इतनी दूर की रिश्तेदारी निकालता है कि हमारी गाड़ी का चक्का बेर का और तुम्हारे घर में बेर का पेड़, यही रिश्तेदारी है। बताओ कोई रिश्तेदारी है? इतनी दूर की रिश्तेदारी निकाल के जब रात काटी जा सकती है, तो क्या भगवान से हमारा कोई नाता नहीं बन पाएगा? जो जिंदगी बढ़िया कट जाए, बना लो कोई न कोई नाता, बना लो। गोपियां कहती हैं कि कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशला स्व आत्मन, नित्य प्रिय पति सुतादिभिरार्ति दैकिम। ईमानदारी से विचार करें हम और आप, आपका पति या आपका पुत्र या आपका धन आपको बहुत प्रिय है, बड़ा सुख देता है, अंतिम में दुख देगा कि नहीं? अंतिम माने या तो आप पहले जाएंगे तो उसको छोड़ने में दुख होगा, और वो पहले जाएगा तो तुम रोए रोए के मरोगे। बोलो राधे राधे। यहां हरिद्वार में एक बड़ा दिव्य आश्रम है, तो व्यवस्था क्या है पता नहीं, 2 साल से 3 साल से नहीं गए। पावन धाम नाम है उसका, सप्त सरोवर रोड पर है, कांच का मंदिर बड़ा सुंदर बना है हरिद्वार में। वहां लगभग 30 वर्ष प्रतिवर्ष वहां भागवत सप्ताह कथा होती थी। वहां एक संत बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने हमसे वचन लिया था कि जब तक हमारा शरीर है आप हमारा त्याग न करना। तो हमने भी वचन दे दिया। संत भगवान चले गए तो हमने भी अपना वचन वापस ले लिया कि बस अब श्रद्धा नहीं है, 30 साल सेवा कर दी। वहां पर अच्छे अच्छे संत आते थे, बड़े बड़े विचारक आते थे। संतों के यहाँ तो संत आते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ गीता भवन में भी यदि आप लोग नित्य सत्संगी होंगे तो एक से एक प्रवचन करता, एक से एक संत, एक से एक विचारक आते ही रहते हैं, प्रतिवर्ष आते हैं। हम तो प्रथम बार आए हैं, मेरा कोई परिचय भी नहीं था और अपनी ओर से परिचय करने का साहस भी नहीं होता। खेमका जी ने पता नहीं कहाँ से नंबर प्राप्त किया और उन्होंने समय दिया कि आप 15 जून तक। तो हमने कहा हम तो 22 जून तक बिल्कुल व्यस्त हैं, एक दिन का भी समय नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप अंतिम सप्ताह दीजिए जून का। उन्होंने हमसे तो ये कहा कि हमारा सत्र इस बार 15 जून तक ही चलना था, लेकिन अब हम इसको 30 तक चलाते हैं। जो भी अर्थ उसका रहा हो मैं नहीं जानता, और सत्संग का लाभ मिला। वस्तुतः यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। भगवत कृपा का अनुभव यदि निरंतर किया जाए तो गोपियां कहती हैं नित्य आनंद देने वाले केवल नारायण हैं। पति कितना भी, तो पावन धाम की मैं चर्चा कर रहा था तो बहुत से लोग वहां आए, बड़े जजमान आते थे। तो एक जजमान आए चंडीगढ़ से, ये बात है सन 95 की, 30 वर्ष लगभग हो रहा है। तो वो उस समय 100 रुपए का नोट माने रखता था। वो 10,000 रुपए लेके आए और बोले कि हम भंडारा करेंगे।
तो पत्नी ने कहा तो भंडारा कर दो, क्यों लिए लिए डोल रहे हो गड्डी? अरे बोले क्या बात करती है, आखिरी दिन भंडार करेंगे, तब तक गर्मी बनी रहने दो। तो उसने कहा ठीक है भाई, गर्मी बनाए रखो। कुर्ते में से निकालना गए, भूल वही कुर्ता पहन के हर की पड़ी स्नान करने चले गए। एक सच्ची घटना सुना रहा हूं। और 10,000 रुपए की गड्डी थी। कुर्ता उतार के पंडा जी के खोखे में रखा, महाराज संभाल के रखना, थोड़ा पैसे हैं इसमें। हाँ कोई बात नहीं। और कोई उठाई गिर लग गया पीछे। नहा के आए, तौलिया लपेटे खड़े, कुर्ता कहां? बोले कुर्ता गायब। बोलो राधे राधे। अब रोवे फूट फूट के। तो पत्नी ताली बजाए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हमारा कुर्ता चला गया, 10,000 रुपए चले गए, और तू ताली बजाती है, मैं तुझे गंगा में फेंक दूंगा। तो पत्नी बोली वो तो होना ही है, तू पहले मरेगा तो मैं फेंकूंगी, और मैं पहले मरूंगी तो तू फेंकेगा। पत्नी बहुत ज्ञानी थी। ये कथा उन्होंने खुद हमको उसकी पत्नी ने सुनाई। कैसा हुआ गुरु जी आज? हमने कहा तुमने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। सोई हमको भागवत जी का स्मरण हुआ कि गोपियां कहती हैं कि वो रुपया हो, चाहे धन हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, अंत में दुख देगा। बोलो राधे राधे। बहुत प्रिय पुत्र हैं तो मां मरने लग जाएगी तो दुख होगा। एक लुधियाना में मां मरने लगी, एक ही लड़का था, वो कैप्टन था। ये सब सच्ची घटनाएं हैं सेना में, और कोई आगे पीछे था नहीं। उसको सन्निपात हुआ, मरणासन्न हुई, तो प्रेम से अपने पुत्र को बल्लू कहती सी। साडा बल्लू किथे, साडा बल्लू किथे, साडा बल्लू किथे। पड़ोसियों ने कहा माई राम राम कह, राम राम। अरे राम नु भाला। हमने पूछा पंजाब में जाकर के, बहुत कठिन पंजाबी बोली उसने, राम नु भाला माने राम को लगाओ आग। साडा बल्लू किथे, प्राण निकले, और बल्लू आया नहीं। तो पड़ोसियों ने वैसे एक लड़का बुला करके वैसे वस्त्र पहना के और हाथ रखा पीठ पर, कहा माई ले त्वाडा बल्लू आ गया। और जैसे ही कहा त्वाडा बल्लू आ गया, सोई पुत्र से मर गई। बोलो राधे राधे। प्राण कहां उलझे हुए थे? बल्लू में। तो बल्लू ने दुख दिया कि सुख दिया? कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्व आत्मन, नित्य प्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैकिं, तन्न प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्या, आशा भृतां त्वयि चिरादरविंद नेत्र। हे अरविंद नेत्र, हे कमल नयन, आप हमारे प्रेम की डोर को मत काटो। जो हमें निश्चित दुख देने वाले हैं उन संबंधियों के पास हमें भेज रहे हो, और नित्य प्रिय, और जो नित्य प्रिय रखने वाला नारायण है उससे हमको छुड़ा रहे हो, तो काहे को ऐसा कर रहे हो? पति को छोड़ के आई, पुत्र को छोड़ के आई, बछड़ा खोली नहीं, दूध उतारा नहीं, बच्चे को दूध पिलाया नहीं, और समस्त भक्तों में सर्वोत्तम हो गई। तो फिर लक्षण क्या है धर्म का? माता को गाली देने पर भी भरत सर्वोत्तम धर्मात्मा है, पिता को मूर्ख कहने पर भी भरत सर्वोत्तम धर्मात्मा है। क्योंकि भगवान कहते हैं अर्जुन से कि चिते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, मैंने तुम्हें गोपनीय से गोपनीय ज्ञान बताया। सर्व गुह्यतमम भूय कुरु में परमम बचः। अब अत्यंत गोपनीय, सबसे ज्यादा गोपनीय बात हमारी सुनो। तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि इतनी गोपनीय बात हमें क्यों बता रहे हो? तो भगवान ने जो कहा वो सुनकर के रोंगटे खड़े होते हैं। इष्टोसि में, तुम मेरे इष्ट हो। जैसे आपके इष्ट शंकर जी हैं, किसी की राधा रानी है, किसी की भगवान कृष्ण है, किसी की राम जी हैं, इष्ट। और भगवान के इष्ट कौन है? अर्जुन। इष्टोसि में दृढ़मिति, और हमारी इष्टि साधारण नहीं, पक्की है।
ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसे हम तुम्हें हित की बात बता रहे हैं, सबसे गोपनीय सुनो। तो अर्जुन ने पूछा क्या है वो गोपनीय? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। पति की सेवा। इतनी माताएं बैठी एक प्रश्न करें बच्चा तुम लोगों से, अरे भाई पूछ ले अंधे हो, ये बुढ़िया ही मना कर रही है। कोई अगर अत्यंत पतिव्रता स्त्री हो, इनको छोड़ो आप ही बताओ, और पति परदेश में जाता हो तो अपने पति के चित्र की पूजा करती हो, स्नान कराती हो, भोग लगाती हो, शयन कराती हो, अपने साथ सुलाती हो। और एक दिन पूजा कर रही थी, आधी पूजा हो गई, आधी बची है, इतने में पति आ गया, खटखटाया, खोलो। तो क्या करे वो? कह दे पूजा अधूरी है, पूजा कर लूं तब आती हूं, तब तक खड़े रहो कि पूजा बीच में छोड़ करके और तुरंत कुंडी खोले। क्या करना चाहिए? हैं? और पूजा छोड़ देनी चाहिए ये? अरे झूठे पति की जो सेवा इसलिए कर रही थी कि सांचो पति परदेश गयो, और जब सांचो पति द्वार पे आए गयो तो झूठे पति की क्या जरूरत है? तो ये जो पति और पुत्र हैं हमारे, जिनकी सेवा के लिए आप हमें भेज रहे हैं, ये सब झूठे पति हैं, सच्चे पति तो आप हैं। इसलिए आप ही को हम पूजा करना चाहती हैं। सारे धर्मों का रहस्य ये है कि समस्त धर्मों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान मिल जाए, और जब भगवान ही मिल गए तब धर्म का क्या करोगे? बोलो राधे राधे। धर्म की परिभाषा बड़ी कठिन है, इसी पर विचार और किया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए गंगा माता की, श्री स्वामी जी महाराज की। हर हर महादेव।